ओके, तो राइट डाउन हेडिंग एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये हमारा 5th टॉपिक है। ओके ना, तो पहले डिफाइन करो, मैटर है ये, मैटर। तो डिफाइन करो एलिमेंट किसको बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एलिमेंट, विच इज कॉल्ड एलिमेंट। हाउ टू डिफाइन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में, पहले इंट्रोडक्शन देख लो। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट लिखा रहता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, एल्युमिनियम, ये जितने भी एलिमेंट लिखे रहते हैं वो सब क्या है, दिस वन इज कॉल्ड एलिमेंट। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जितना भी एलिमेंट लिखा रहता है उन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। यानी एलिमेंट का डिफाइन कैसे करेंगे हम, जो नेचर में फ्री स्टेट में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। एटम ऑफ द सेम सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट ऑफ द सब्सटेंस। और कैसे कैसे डिफाइन करेंगे एलिमेंट को। तो इसमें लिखना, पहले लिखना टाइप ऑफ मैटर, राइट डाउन टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर। टाइप ऑफ मैटर में हम लिखेंगे पहला एलिमेंट, एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट। सेकेंड वन इज कंपाउंड एंड थर्ड वन इज मिक्सचर। तो हम एलिमेंट को डिफाइन करेंगे, एलिमेंट ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर with same type of atom, with same type of atom, a form of matter with same type of atom is called element, is called element। सिंपल सा डिफिनेशन है, सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे एग्जांपल अगर ले हम कार्बन, कार्बन बोले तो सी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बोले तो Al, गोल्ड, गोल्ड बोले तो Au, सोडियम, सोडियम बोले तो Na, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले तो H, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोले तो N, डायमंड, डायमंड बोले तो कार्बन से मिलकर बना होता है, केवल और केवल कार्बन होता है। ओजोन, ओजोन बोले तो O3, ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट बोले तो कार्बन, केवल कार्बन और कार्बन होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन बोले तो केवल और केवल कार्बन होता है। ठीक है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि एलिमेंट किसको बोला जाए। तो एलिमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन है, ए फॉर्म ऑफ मैटर विथ सेम टाइप ऑफ एटम। सिंगल भी हो सकता है और कंबाइंड में भी हो सकता है। डार्क दिख रहा है क्या? A form of matter with same type of atom is called element। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट लिखे जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, जितने भी एलिमेंट है सब के सब वो एटम वो एलिमेंट में आएंगे। जैसे कार्बन, एल्युमिनियम, कार्बन इज ए एलिमेंट, एल्युमिनियम इज ए एलिमेंट जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। गोल्ड, गोल्ड इज ए एलिमेंट। सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब डायमंड जो बना होता है वो केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है। मतलब डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो डायमंड इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि उस पर शाइनिंग लाया जाता है, उसका कटिंग किया जाता है। लेकिन डायमंड केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है। ओजोन, ओजोन में एक से ज्यादा एटम है लेकिन फिर भी सेम टाइप के इसके अंदर एटम है। तो यहां लिखा भी है सेम टाइप ऑफ एटम। ओजोन में एक से ज्यादा एटम है फिर भी इसको हम एलिमेंट के अंदर ही रखेंगे क्योंकि इसके जो बना हुआ है वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बनेगा तो हम नहीं बोलेंगे उसको एलिमेंट, सेम टाइप के एलिमेंट से बना होना चाहिए। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी जो होता है वो कार्बन से, जो हम पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट ही होता है, वो भी केवल कार्बन से मिलकर बना होता है। तो फिर ये डायमंड में और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, मतलब जुड़ने का तरीका अलग अलग होता है, कनेक्टिविटी अलग अलग होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब चीजें आगे हम पढ़ेंगे कैसे वो कनेक्ट होते हैं। इसके अंदर, डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। एक जो डायमंड के अंदर एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से अटैच होता है। और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री रह जाते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है, डायमंड में करंट फ्लो नहीं होता है। तो दोनों कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ओजोन केवल और केवल ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। फ्लोरीन, फ्लोरीन भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इसको बोला जाता है आइसोटॉप्स। ये तीनों को आइसोटॉप्स का नाम दिया जाता है। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ सिंपल डिफिनेशन देख रहे हैं कि एलिमेंट किसको बोला जाता है। तो एलिमेंट या तो सिंगल एग्जिस्ट करे या कंबाइंड में अगर एग्जिस्ट करे तो सेम एलिमेंट से मिलकर बना होना। डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर जो बनेगा उसको हम नहीं बोलेंगे। तो सेम एलिमेंट से मिलकर बना, यहां नाइट्रोजन की जगह पर हम N2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन की जगह पर हम H2 भी लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस को एक्चुअल में हम P4 लिखते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो ए एलिमेंट क्योंकि सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। सल्फर, सल्फर एक्चुअली में S8 होता है तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। तो या तो सिंगल हो और नहीं तो अगर कंबाइंड में हो, मतलब एक से ज्यादा जब वो कनेक्टेड हो तो सेम एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ग्रेफाइट केवल कार्बन से मिलकर बना होता है और डायमंड भी कार्बन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर कनेक्टिविटी अलग होती है। इसके अंदर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से 3 कार्बन से अटैच होते हैं और इसके अंदर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। मतलब एक कार्बन जो होता है
वो 4 कार्बन से अटैच होगा। देखो 1 2 3 4, ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। और ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। अगर हम इसको माने तो ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। और इसको अगर माने तो ये 4 से अटैच है, 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए कनेक्टिविटी दोनों का अलग होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज भी अलग होता है। इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। यही इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसके वजह से करंट फ्लो होता है। तो ग्रेफाइट और डायमंड ये सब किसमें आएगा? एग्जाम्पल एलिमेंट में आएगा। तो एलिमेंट हम उसको बोलेंगे या तो सिंगल हो और नहीं तो अगर कंबाइंड स्टेट में हो यानी कनेक्टेड हो। जैसे ओजोन, ओजोन 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, ये 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो कनेक्टेड हो तो सेम एलिमेंट का कनेक्टिविटी होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट का कनेक्टिविटी होगा तो नहीं चलेगा, फिर वो दूसरे में चला जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे कंपाउंड। ये राइट डाउन हो गया। ये सबको समझ में आया कि एलिमेंट किसको बोला जाएगा? एलिमेंट किसको बोला जाएगा? अब मुझे बताओ क्या CO2 एलिमेंट है या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है या नहीं है? अगर हम बोले कि CO2 है, नहीं है, क्यों नहीं है? CO2 इज ए नॉट ए एलिमेंट। क्यों नहीं है? CO2 एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि CO2 के अंदर 2 एटम से मिलकर बना हुआ है और वो एटम है कार्बन और ऑक्सीजन। तो उसको हम कहां रखेंगे? कंपाउंड में रखेंगे। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे कंपाउंड। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट इज कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट इज कंपाउंड। इसमें लिखेंगे ए फॉर्म ऑफ मैटर, a form of matter, a form of matter with different, a form of matter with different type of atom, a form of matter with different type of atom is called compound. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें वाटर, H2O, वाटर H2O, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है तुम लोग बताओगे? सुक्रोज, लाइमस्टोन, कार्बन डाइऑक्साइड, a compound, a form of matter, a form of matter with different type of atom is called compound. जैसे वाटर, तो वाटर जो है वो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, इसलिए हम इसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे। अनुराग, केवल, श्रवी, प्रणव, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, C6H12O6 सुक्रोज का क्या होगा? सुक्रोज का क्या होगा? सेम होगा। तो फिर इसका नाम अलग कैसे आ गया? ग्लूकोज का भी फॉर्मूला वही है, सुक्रोज का भी फॉर्मूला वही है, फिर ये डिफरेंट कैसे है? दोनों का फॉर्मूला सेम आ गया, ग्लूकोज का भी वही है, सुक्रोज का भी वही है। हाँ, ये डिफरेंट, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा, हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में था ना, डायमंड किससे मिलके बना हुआ है? कार्बन से। कार्बन के अलावा डायमंड में कुछ भी नहीं है। ग्रेफाइट में कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, जुड़ने का तरीका, कनेक्टिविटी अलग है। जैसे हमारा कनेक्टिविटी है कि हम 4 लोगों से जुड़े हुए हैं, और जो ग्रेफाइट है वो 3 से जुड़ा हुआ है, तो कनेक्टिविटी अलग है।
इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बाद में हम इसका नाम आइसोमर्स भी देते हैं, आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो फॉर्मूला देखने में लग रहा है सेम है और है भी, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाता है, तो दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा। तो सुक्रोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट आएगा वो हम बाद में देखेंगे। तो यहां पर हम समझ रहे थे कंपाउंड किसको बोला जाए। तो कंपाउंड के अंदर ये जो वाटर बना है ये 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ग्लूकोज जो बना है वो 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, यानी ये डिफरेंट एटम आपस में कंबाइंड है। तो जब डिफरेंट एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो उसको हम कंपाउंड का नाम देंगे। ये डिफरेंट एटम आपस में कंबाइंड है तो हम इसको कंपाउंड का नाम देंगे। लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताओ। एक आंसर आया है केवल शाह का। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। श्रवी शाह का भी आंसर है और इसका हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जानते हैं CO2 होता है। तो लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम एटम से, कार्बन एटम से और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको कंपाउंड का नाम देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको कंपाउंड का नाम देंगे। यानी जब 2 डिफरेंट एटम, 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम आपस में कंबाइंड होकर मिलेंगे तो उसको हम कंपाउंड का नाम देंगे। लेकिन अगर O2 बोले तो O2 बताओ किस में आएगा, एलिमेंट में आएगा या कंपाउंड में आएगा? O2 इज ए एलिमेंट या कंपाउंड? तो O2 इज ए एलिमेंट, क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है लेकिन दोनों सेम है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रणव, श्रवी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कंपाउंड, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो जब 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनेगा तो हम कंपाउंड बोलेंगे, और जब सेम एटम से मिलकर बनेगा या सिंगल भी हो सकता है, मतलब वो किसी से कंबाइंड में नहीं है। जब कंबाइंड में नहीं है, जैसे मान लो आयरन है तो आयरन इज ए, आयरन किस में हम रखेंगे, कंपाउंड में या एलिमेंट में? अगर केवल आयरन बोला जाए तो आयरन इज ए कंपाउंड और एलिमेंट, तो आयरन इज ए एलिमेंट। क्यों? क्योंकि आयरन जो है केवल आयरन के बारे में बात कर रहा है। अगर हम बोल दे आयरन ऑक्साइड FeO, आयरन ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्साइड इज ए कंपाउंड, क्योंकि ये 2 एटम से कंबाइंड होकर मिलकर बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कंपाउंड। और ये सिंगल बोला जा रहा है, सिंगल जब बोला जाएगा तो एलिमेंट का नाम कहलाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट जो सिंगल होगा और नहीं तो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होगा तो सेम एटम होना चाहिए, और इसमें डिफरेंट एटम होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर में लिखना द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड। मिक्सचर को हम डिफाइन करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of, write down mixture, the combination of 2 or more compound, the combination of 2
और मोर कंपाउंड is known as mixture. The combination of two or more compound is known as mixture. एग्जाम्पल बताओ मिक्सचर का। अब मान लो हमने घर में शरबत बनाया सॉल्ट का या वाटर प्लस हमने डाल दिया सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, तो वाटर क्या हो गया H2O और NaCl का जो मिक्सचर होगा, यानी सॉल्ट प्लस वाटर, यानी हम इसको बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस वन इज नोन एज सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो मिक्सचर का टाइप होगा, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर है। अगर मान लो हमने वाटर में शुगर डिजोल्व कर दिया, हमने वाटर लिया और शुगर ले लिया, तो दिस वन इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे दिस वन इज ए मिक्सचर। यानी जब एक से अधिक दो कंपाउंड को आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, दैट इज नोन एज मिक्सचर। उसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। तो राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्रूड ऑयल और सी वाटर भी क्या है, मिक्सचर ही है। तो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, ए मैटर, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, ए मैटर कैन एग्जिस्ट एज, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, ए मैटर कैन एग्जिस्ट एज, ए मैटर कैन एग्जिस्ट एज डैश, डैश लगा दो, ऑप्शन लिखो, ए मैटर कैन एग्जिस्ट एज डैश लगा दो और ऑप्शन लिखना, एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड, और थर्ड मिक्सचर, और फोर ऑल ऑफ दिस। ए एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर या ऑल ऑफ दिस। सॉरी, ए मैटर कैन एग्जिस्ट एज, मैटर कैन एग्जिस्ट एज डैश, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? एक आंसर आया केवल शाह का। मैटर किस टाइप पे एग्जिस्ट कर सकता है? मैटर एलिमेंट भी कर लेगा, कंपाउंड भी कर लेगा, मिक्सचर भी कर लेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, 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 which of following is an element, water, diamond, sugar, plastic। क्या होगा आंसर? आंसर इज 2, वाटर। वाटर तो दो चीजों का मिक्स से बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। शुगर में मिक्स से बना हुआ है, कार्बन से, ठीक है, कार्बन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से। प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह या जो प्लास्टिक होता है वो भी कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट लिखना,
तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट याद रखना, एलिमेंट जो है ओ एलिमेंट जो सिंगल एग्जिस्ट करे या अगर कंबाइन में भी करे तो सेम एटम से होना चाहिए। कंपाउंड में दो डिफरेंट होना चाहिए, और मिक्सचर में दो से अधिक अगर कंपाउंड मिल गया तो उसको मिक्सचर का नाम देंगे। एमसीक्यू मैं कल सेंड करूंगा, कल संडे है ना, तो कल मैं पिछले टॉपिक का एमसीक्यू सोल्व करूंगा। बुक मिला ही नहीं मेरे को, ठीक है, बुक मैं सर्च करता